सो विल सी क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स है, एवरीथिंग कवर हो जाएगा। बोर्ड पे जो कुछ चीजें रहेगी उसके बाद कुछ नहीं आएगा टेस्ट में, ठीक है ना। व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड यानी क्या? हाँ मतलब बॉन्ड यानी क्या? अरे बॉन्ड यानी रिश्ता, नाता। यस, बॉन्ड इज अ फोर्स which binds two particular atoms together. Yes, kind of. Bond is nothing but a force. Bond is a force that binds two atoms together. बोलो ओके है क्या? पक्का। और केमिकल यानी क्या? देखो फिजिकल बॉन्ड भी हो सकता है, मैं इसके साथ शेक हैंड कर रहा हूं, क्या चिपक गया? क्या चिपक भी गया तो भी फिजिकल है। केमिकल यानी क्या? रिएक्ट कर गया, नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। यस, सो व्हेन टू एटम्स कंबाइन टुगेदर, यस केमिकली, यानी न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। इस चैप्टर में हम तीन तरह के बॉन्ड्स पढ़ेंगे। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और बेटा तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और सेम नाम का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग अगले साल कंटिन्यू होगा, और उसमें बहुत डिफरेंट वेरिएशंस आएंगे, बहुत डिफरेंट चीजें पढ़ोगे जो 10th स्टैंडर्ड में है। नाम चैप्टर का केमिकल बॉन्डिंग ही रहेगा, बट चीजें बहुत डिफरेंट हो जाएगी, है ना। चलो, अज्यूमिंग के एटॉमिक स्ट्रक्चर ये वो सबको पता है। यस, लेट्स हैव अ लुक एट अ मेटल, सोडियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11। हर एलिमेंट के लाइफ में दो गोल होते हैं, पहला गोल, दूसरा गोल। पहला गोल, दूसरा न्यूट्रल होना, हाँ कि नहीं? यस, 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव चार्जेस, क्या ये न्यूट्रल है? यस, ये न्यूट्रल है। बट भैया ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल क्या होता है? व्हेन डू यू से संस्कृति दैट एन एटम इज स्टेबल? हाँ मतलब क्या? यस, ड्यूप्लेट या ऑक्टेट, या तो दो या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। इफ इट इज के शेल देन दो, इफ इट इज अन अदर शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये है मेरा सोडियम, ये सोडियम का न्यूक्लियस, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281। एज अ रिजल्ट ये थोड़ा खुश है, थोड़ा दुखी है। यहां पर एक और एलिमेंट है क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 70, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 70। क्या ये न्यूट्रल है? यस। क्या ये स्टेबल है? नहीं, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना। कैसा दिखता है क्लोरीन? क्लोरीन कुछ ऐसा दिखता है, 2 8 7। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। अब प्रॉब्लम क्या है ना, एक तो ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर है, बनाने में इंक वेस्ट होती है, टाइम वेस्ट होता है, दिमाग खराब होता है। हमने बोला इसको शॉर्टकट में बनाएंगे हम, सोडियम Na, और बस एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है। तो इसी को बनाने का शॉर्टकट तरीका हो गया ये, बोलो फाइन। और ये है क्लोरीन, इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। टू बिकम स्टेबल, टू अचीव देयर गोल्स, क्या होता है? यस, क्लोरीन ने देखा इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मन में लड्डू फूटा, ये इसके पास जाएगा, बोलेगा यार दे दे एक इलेक्ट्रॉन मुझे। ये सोचेगा एक इलेक्ट्रॉन दिया तो मेरा कोई फायदा है क्या? हाँ, वो बोलेगा अगर ये एक इलेक्ट्रॉन में इसको डोनेट कर देता हूं, यस इसने डोनेट किया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 28। क्या सारे बच्चे समझे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 10। क्या अब ये स्टेबल हो चुका है? हाँ, क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बोलो ठीक है।
लेकिन यहां पे देखो एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो नाउ इट इज नॉट न्यूट्रल। बोलो फाइन। यस, और इसको हम डिनोट करते हैं बाय Na, और एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उसके पास, तो Na प्लस से डिनोट करते हैं। बोलो ठीक है। वैसे ही इसने एक्सेप्ट कर लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो इसकी कहानी देखो, ये हो गया 2 8 8, है ना। इसमें प्रोटॉन कितने हैं 17, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। क्या ये स्टेबल हो गया? यस, 288 आउटर मोस्ट में, तो भैया ये स्टेबल हो गया। लेकिन अब ये नॉट न्यूट्रल। विषय समझ में आ रहा है क्या? न्यूट्रल नहीं है अब वो। यस, यानी कुछ पाने के लिए कुछ खो दिया उसने। अच्छे नंबर चाहिए तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, है ना। यस, काशी बोलती है नहीं पढ़ना भी नहीं है मुझे, नंबर भी चाहिए मुझे, मजे भी करना है, पैसा भी कमाना है, सब चाहिए। सब कुछ नहीं मिलेगा, मिलता है बट टाइम लगता है बहुत। तो पहले तो कुछ खो दिया। एज अ रिजल्ट इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये बन गया Cl माइनस, है ना। तो अभी भी दुखी है वो बेचारा, ये भी बेचारा दुखी है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल नहीं है। वो क्या करते हैं, आपस में सोचते हैं यार अगर हम दोनों आपस में मिल जाए, अगर हम आपस में जुड़ जाए, तो दोनों मिलके हम लोग न्यूट्रल भी बन सकते हैं। यस, तो ये क्या करते हैं, आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं यहां पर, शेक हैंड। यस, है ना। और इससे क्या हुआ, ठीक है, ध्यान से देखना। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम Cl माइनस, इसके पास कितने प्रोटॉन है 11 17, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 10 18, टोटल प्रोटॉन्स 28, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 20, दोनों मिला करके न्यूट्रल भी हो गए, हाँ कि नहीं। एंड सिंपल कहानी है यार, वी नो दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो भैया ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनके बीच में मतलब जाके चिपक जाते हैं एक दूसरे को, लिटरली करेक्ट। और इस बॉन्ड को, इनके बीच में जो रिश्ता बना है दोस्ती का, इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। व्हाई इज इट कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड? बिकॉज इट इज फॉर्म बिटवीन टू आयंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यस, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बोलो ओके है। अब देखो इसी पूरी कहानी को बताने का शॉर्टकट तरीका। यस, यहां ध्यान देना। Na था, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, Cl था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, फिर क्या होता है इनमें ट्रांजैक्शन, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, तो यहां पर क्या बना? बोलो क्या बना? यहां पे बनता है Na प्लस प्लस Cl, 1 2 3 4 5 6 7 8, Cl माइनस। ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। और फिर अगले स्टेप में आप लिख दो कि भैया ये बन गया NaCl, है ना। इस बड़े से डायग्राम का ये है शॉर्टकट वर्जन, कॉल्ड एज, बोलो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर, है ना। तो आपको बोलेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ या लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। यस, या फिर पूरा स्ट्रक्चर बनाने बोला तो ये बनाना पड़ेगा, है ना। बीच में प्लस साइन डाल दिया हमने, यानी जब एक सोडियम और क्लोरीन स्कूल जाते, यस, इसने देखा कि अरे इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मांगा, इसने डोनेट कर दिया। क्यों डोनेट किया? उससे ये भी स्टेबल हो रहा था। जैसे ही उसने डोनेट किया, इसने एक्सेप्ट किया, दे रियलाइज कि एक गोल तो फुलफिल हो गया, दूसरा नहीं हुआ, तो दोनों साथ में आ जाता है और बॉन्ड बनता है NaCl। इसको हम लिखते हैं NaCl। यस, अब ध्यान से समझना, Na और Cl के बीच का जो बॉन्ड है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बट द कंपाउंड NaCl is called as ionic compound या फिर
इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। जिस कंपाउंड के अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है उसको आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है उसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या? सारे बच्चे समझ पा रहे हैं क्या? कोई दिक्कत किसी को? राइट। तो आयोनिक बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। यस। तो एक मेटल और एक नॉन मेटल का होना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखो अब। यस, हमने 9th में भी ये पढ़ा है, इसलिए अब ये डायग्राम वापस नहीं बनाता हूं, डायरेक्ट शॉर्टकट डायग्राम बनाता हूं। चलेगा क्या सबको? यहां देखना, राइट। Ca कैल्शियम, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास? 2। सारे बच्चे अग्रीड? यस, वेरी गुड। 2 प्लस ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो मैं इधर लिखूंगा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2। इसमें एक्स्ट्रा कितने हैं? 2। तो मैं एरो दिखाऊंगा ऐसे, ये इसको दिया, ये वाला इसको दिया, एरो नहीं दिखाया, 0। यहां पर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो अर्णव क्या बनेगा? क्या बनेगा? Ca2 प्लस। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज उसके टकलू पे बैठेगा। ओके क्या? प्लस ऑक्सीजन, देखो इसको ऐसा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये उसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स। और इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए वो मैं ऐसे बनाऊंगा, और मैं इसको पूरा ऐसे करके लिखूंगा 2-। समझ में आ रहा है? यस। और फिर इसको मैं लिखूंगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। आपको क्वेश्चन आएगा, बोलेगा ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये पूरा यहां तक बनाना है। यस, आधा बनाओगे नंबर नहीं मिलेगा, मैं हाफ मार्क भी नहीं दूंगा, है ना। अच्छा, सेकंड मान के चलते हैं ये एक मेटल है और ये एक नॉन मेटल है। तो आयुष मुझे बताओ, मैग्नीशियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। पक्का क्या एवरीबॉडी? 2। यहां पर क्लोरीन है, इसके पास कितने हैं? 7। क्लोरीन इसके पास जाएगा, बोलेगा 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, दे देगा क्या? वो दे देगा? नहीं देगा, बोलेगा 2 लेके जा। 1 नहीं देगा, क्योंकि 1 देने से इसका कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर इसके साथ में इसका एक जुड़वा भाई आएगा, यस, जो सेम उसके जैसा दिखता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ये हुआ Mg, 2 इलेक्ट्रॉन, बीच में प्लस लिखूंगा। ओके क्या? ये 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, दूसरा जाएगा इधर, और फिर ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये बनेगा Mg2 प्लस प्लस ये Cl 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको लगाऊंगा मैं 1 माइनस, और यहां लिखूंगा मैं 2। अगर आपने ये 2 यहां लिखा तो गलत। यस, 2 Cl माइनस बन रहे मेरे पास, 2 Cl माइनस, ये Cl माइनस, ये Cl माइनस, 2 Cl माइनस। बोलो ठीक है। और फिर यहां पे मैं लिखूंगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। यस, स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा देखो, Mg बोलो कितने हैं? 2। ऑक्सीजन 1, 1 2 3 4 5 6, डन। प्लस क्या होगा? ये इसको देगा, ये इसको देगा, है ना। क्या बना यहां पे? Mg2 प्लस प्लस ऑक्सीजन, 2 इसके इलेक्ट्रॉन्स, 2 माइनस, और हमारे पास बनेगा MgO। बोलो क्लियर है? अच्छा, मान लो आपको बोला ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो जल्दी से एल्यूमिनियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? एल्यूमिनियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? अरे यार, उसको पूछ रहा हूं मैं। यस, 3। एटॉमिक नंबर बताओ।
इसलिए बोलने दो जरा। यस, कल फर्स्ट 20 एलिमेंट्स 10 बार लिख के लाएगी, एटॉमिक नंबर, वैलेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एवरीथिंग। फर्स्ट डे पे मैंने वो बना के दिया था ना चार्ट, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, यस, वो भी 5 बार लिख के चाहिए कल, याद से, है ना। बोलो, एल्यूमिनियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एवरीबॉडी ओके क्या? यस, एल्यूमिनियम हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक क्लोरीन आता है उसके पास, बोलता है यार 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, देगा क्या वो? नहीं। कितने देना है उसको? 3। तो ये क्या करेगा? इसके ट्रिपलेट्स को लेके आएगा, दोनों और जुड़वा भाई को, बोलेगा भैया ले लो, ये ले, इसको 1 दे देना और इसको 1 दे देना, है ना। और एरो बताना पड़ता है, एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, और बीच में आएगा प्लस। एज अ रिजल्ट बोलो यहां क्या बनेगा? Al3 प्लस प्लस Cl 1 2 3 4 5 6 7 डॉट, 8वां डॉट होना चाहिए। और यहां पर बनेगा कितना माइनस? कि 3 माइनस 1 माइनस, और यहां क्या? 3, और यहां मिलेगा AlCl3। बोलो ओके है क्या? सारे बच्चे समझ पा रहे हैं क्या? एवरीबॉडी। इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड? वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। 1, yes, it is formed between one metal and one non-metal। एक मेटल और एक नॉन मेटल का होना जरूरी है, उसके बिना ये नहीं बनेगा। मेटल का क्या काम है? टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या काम है? टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। जब ये डोनेट करता है तो ये कैटायन बन जाता है, और जब ये एक्सेप्ट करता है तो ये एनायन बनता है। जब कैटायन और एनायन साथ में आते हैं तो आयोनिक कंपाउंड बनता है। बोलो ठीक है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? पक्का? अब यस, इस आयोनिक कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स है उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ना, दिस बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, और इट इज ड्यू टू, आयोनिक बॉन्ड इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। यस, व्हाई इज दिस बॉन्ड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग? क्योंकि ये है एक कैटायन और एक एनायन के बीच में, इनके बीच में जो फोर्स होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction, and this electrostatic force of attraction is very very strong। फेविकॉल का जोड़ है, आसानी से टूटेगा नहीं, है ना। इसलिए ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कहलाते हैं, या फिर रादर, है ना, आयोनिक कंपाउंड्स have very very strong electrostatic force of attraction। as a result of this, as a result, बहुत सारे गिव रीजन क्वेश्चंस आएंगे, सबका आंसर यही होगा, राइट। जो आयोनिक कंपाउंड्स है, जो आयोनिक कंपाउंड्स है, they have, yes, strong electrostatic force of attraction, therefore ionic compounds are solids। yes, देखो यार, जो सॉलिड्स रहते हैं ना, वो सॉलिड्स, जो लिक्विड्स है उसके मॉलिक्यूल दूर दूर है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो मॉलिक्यूल्स पास पास में है, पास पास में होने की वजह से दे आर सॉलिड्स। तो आपको बोलेगा कि आयोनिक कंपाउंड्स आर हार्ड सॉलिड्स, गिव रीजन, करेक्ट।
तो ये हार्ड भी होते हैं, जनरली क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, यस क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, हार्ड होते हैं और सॉलिड्स होते हैं। सबका गिव रीजन यही, इन सबका गिव रीजन यही होगा। फाइन। अब आप बोलोगे सर सोडियम तो सॉफ्ट है, क्लोरीन तो गैस है। यस, दैट्स द ब्यूटी ऑफ केमिकल बॉन्ड, कि जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो नया कंपाउंड बनता है और उसके प्रॉपर्टीज कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से एकदम अलग होते हैं। बोलो फाइन, वेरी गुड। और बताओ, दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बोलेगा आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, गिव रीजन। यस, तो हम बोलेंगे दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सिंपल कहानी है। यस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, आप हीट दे रहे हो, गर्म कर रहे हो, ये बॉन्ड टूट ही नहीं रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और गर्म कर रहे हो, बॉन्ड थोड़ा सा वीक होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है। यस, और मान लो ये बॉन्ड टूटा, यानी मान के चलो कि मेल्ट हो गया, यही राइट, लेकिन अब तक टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका है। सो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए यस बहुत हीट सप्लाई करनी पड़ती, और जब हम ज्यादा हीट सप्लाई करते हैं मेरा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है या मेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यस, तो दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये गिव रीजन आपको इसके लिए लिखना होता है। आयोनिक कंपाउंड्स have a strong melting and boiling point. As a result, they are crystals, hard, solid, have high melting and boiling points. अच्छा, दूसरा give reason. Yes, ionic compounds are made up of ions. As a result, बोलो, क्योंकि वो आयन से बने हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है ना उनमें, अरे हाँ कि नहीं, तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होने की वजह से यस दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन देयर बोलो एक्वस और फ्यूज्ड यानी ही मोल्टन स्टेट। यस, सॉलिड स्टेट में दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीजन। सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, व्हाई? वेयरएज मोल्टन स्टेट में दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन आएगा राइट कि सिर्फ एक्वस या मोल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। यस हिताश, एब्सोल्युटली। देखो सॉलिड स्टेट में बच्चे आंसर लिखना पड़ेगा, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ऐसा बोलेगा। सॉलिड स्टेट में हम उसको NaCl लिखते हैं, NaCl इज अ सॉलिड। जब ये सॉलिड स्टेट में है देयर आर नो आयंस, आयंस नहीं है उसमें, आयंस नहीं है तो नो इलेक्ट्रिसिटी, नो इलेक्ट्रिसिटी इट विल कंडक्ट। बट हमने क्या किया है, NaCl को हीट किया है, बहुत हीट, ये इनके बीच का बॉन्ड है राइट। या तो इसको पानी में मिला दो तो भी चलेगा, पानी में मिला के क्या होगा ये भी समझाता हूं। यस, इसको मैंने हीट किया तो ये क्या हो जाएगा, ये मोल्टन स्टेट में आ जाएगा। मोल्टन स्टेट में बेटा, मोल्टन स्टेट यानी हीट की वजह से Na+ और Cl- जुदा हो गए हैं, ब्रेकअप हो गया उनका राइट। एज अ रिजल्ट बोलो क्या होगा, आयंस आर फ्री आयंस आर प्रेजेंट, फ्री आयंस आर प्रेजेंट। और बच्चा अगर फ्री आयंस प्रेजेंट है देयरफॉर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सेम चीज कहां होती है, बोलो एक्वस स्टेट में। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, NaCl प्लस वाटर
याद है क्या बच्चों को? सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। बट फिर भी यहां सेल्फ आयोनाइजेशन नहीं बोलूंगा मैं, यहां मैं ऐसे बना देता हूं, Na+ है, Cl- है ना, यहां पर H2O है, तो ये मिकी माउस H2O का, ये H+, Cl-, अरे हाँ कि नहीं, इधर से बनाता हूं इसको, ये मिकी माउस H+, O-, Cl- नहीं, करेक्ट, ये H+, O-, ये H+, सही है। ये कहानी का हीरो, ये कहानी की हीरोइन, इधर से H+ लेता हूं, ये H+ लेता हूं, ये O2- है वो, ठीक है, दैट्स फाइन। स्लाइड नेगेटिव चार्ज दिखाना है मुझे, इसलिए माइनस लिख रहा हूं सिर्फ उसको। ये H+, और ये O स्लाइटली माइनस। ये हीरो, ये हीरोइन, इसको गुंडे यहां से खींच रहे, इसको गुंडे यहां से खींच रहे, अरे पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, इसको खींचा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, इसको खींचा, है ना। डिस्पाइट द फैक्ट कि इनके बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, यस। अरे कितना भी स्ट्रॉन्ग रहे हीरो हीरोइन का बॉन्ड, इधर से 50 गुंडे खींचेंगे, हाथ तो छूटेगा ही ना यार, कुछ भी कर लो, तो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि कभी छूटेगा नहीं, तो एज अ रिजल्ट ये बॉन्ड टूट जाता है। यस, ये कहां हो रहा है? एक्वस स्टेट में। प्लीज, मोल्टन स्टेट में किसने बॉन्ड तोड़ा? यानी किसी ने आके हीरो हीरोइन के बीच में आग लगा दी, करेक्ट, और यहां पर ऐसे खींच खींच के बॉन्ड तोड़ दिया। तो एक्वस स्टेट में भी इट हैज फ्री आयंस, तो यहां भी फ्री आयंस है, यहां भी फ्री आयंस है, बट सॉलिड स्टेट में देयर आर नो फ्री आयंस, एज अ रिजल्ट सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इतना कंफर्टेबल? नेक्स्ट गिव रीजन क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, सब यहीं पे लिख रहा हूं उसके बारे में हो। यस, नेक्स्ट आपको बोलेगा आयोनिक कंपाउंड्स आर soluble in water, give reason। ionic compounds are soluble in water, बोलो क्या रीजन है? water is a polar covalent compound। देखो NaCl ionic compound has got ions in it, क्यों वाटर ऐसे काम कर रहा है, इनको जुदा करने का काम क्यों कर रहा है? क्योंकि इट इज अ पोलर कंपाउंड। पोलर यानी समझता है ना, इट हैज गॉट स्लाइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये कहां से आया? ये बेसिक्स में सीखा है हमने। यस, कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ेंगे तब दोबारा सीखेंगे, समझ में आ रहा है कुछ? यस, पोलर यानी क्या? इट हैज स्लाइट पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, है ना। एज अ रिजल्ट ये तो हम लिखेंगे आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, गिव रीजन, बिकॉज वाटर इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। बस इतना लिख के छोड़ दो उसको, बट आपको समझ में आना चाहिए कि ये ऐसे किया। फिर इसके बाद क्या होता है? NaCl अलग अलग हो गया, है ना, और इन्होंने सबने Cl को अट्रैक्ट किया, तो बेटा ये बॉन्ड टूट जाता है, राइट। तो ये यहां से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, अरे हाँ कि नहीं, तो ये H Cl के साथ चला जाएगा और ये NaOH बन जाता है, सो NaOH प्लस HCl बनता है, हाँ कि नहीं? यस, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, तो हम बोलते हैं वो डिसॉल्व हो गया उसके अंदर। इज दैट फाइन? वो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एक सेंटेंस और लिखना पड़ेगा। एनीवन? आपको यहां लिखना पड़ेगा वाटर हैज अ हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यस, इस वर्ड का मीनिंग है आज का होमवर्क आपके लिए। व्हाट डू यू मीन बाय डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इन शॉर्ट उसका मीनिंग है कि ये जबरदस्त वाला पोलर कंपाउंड है ना, जबरदस्त झगड़े लगाने वाला कंपाउंड है। यस, आप हाथ ऊपर कर रहे हो, यस, तो आप मुझे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एग्जैक्ट मीनिंग बताओगे कि इट हैज हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एग्जैक्ट मीनिंग कल। बट ये दोनों लिखना पड़ेगा, प्रॉपर लिखना होगा, बोलो फाइन। तो आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, बट
ionic compounds are insoluble in organic compounds. गिव रीजन. तो इसका भी गिव रीजन पूछेगा कि मान के चलो भैया एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वाटर तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो बोलता है आयोनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते. व्हाट आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स? वन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का एक एग्जांपल है अल्कोहल. एक सिंपल सा अल्कोहल ले लेता हूं, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल. यस बच्चा, ये कंपाउंड कैसा बनता है, क्या स्ट्रक्चर है, ये ना हम आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे. लेकिन फिलहाल के लिए ये जो कंपाउंड है ना, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर है. यस अब मान के चलो NaCl को मैंने अल्कोहल में डाल दिया, यहां पे पूरा अल्कोहल है, राइट, और अल्कोहल के ऊपर चार्जेस ही नहीं है ना, तो इन दोनों को अलग करने वाला कोई है ही नहीं. हीरो हीरोइन शांति से दुनिया में रह रहे, इट इज एज गुड एज दैट. यहाँ पे हीरो हीरोइन गुंडों के साथ रह रहे, तो सिंपल उनका बॉन्ड टूटेगा. यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे कि अल्कोहल है ना, इट इज अ नॉन पोलर कंपाउंड. ऑर्गेनिक solvents are non-polar and therefore वो उसमें डिसॉल्व नहीं होता, सिंपल एज दैट. हाँ अरे क्योंकि वो बाकी चीजों को डिसॉल्व करेगा ना, आयोनिक कंपाउंड को डिसॉल्व नहीं करेगा, तो क्या हुआ, यस दो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो कोई और चीजों को डिसॉल्व करेगा ना वो, तो इट इज अ सॉल्वेंट बट नॉट फॉर आयोनिक कंपाउंड्स, इट इज अ सॉल्वेंट फॉर सम अदर कंपाउंड्स. बोलो ओके है क्या, समझ में आ रहा है क्या? यस तो आपको आयोनिक कंपाउंड्स पे ये सारे सवाल पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकता. सबसे इंपॉर्टेंट, आयोनिक कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, व्हाई आर आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड. यस मैडम, व्हाई आर आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म, क्या जरूरत है आयोनिक कंपाउंड्स बनने की? टू अचीव स्टेबिलिटी एंड न्यूट्रल बनने के लिए भी, बट हम स्टेबिलिटी बोलेंगे सिर्फ. इट इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. यस स्टेबल तो बन गए, न्यूट्रल नहीं बने, तो वो आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, सो स्टेबल भी बना, न्यूट्रल भी बना. सो कोई तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कोई एक एक्सेप्ट करेगा, शॉर्टकट स्टोरी ये, और कंपाउंड बनता है ऐसे. The bond is very strong and the force between them is called as electrostatic force of attraction. रट के जाओ इधर, कुछ बचेगा नहीं. Electrostatic force of attraction between them. क्योंकि उनके बीच में बहुत strong force of attraction है, उनका बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है. Yes, because of the strong bond between them, they are hard crystalline solids. Hard crystalline solids, they have high melting boiling point. क्योंकि वो आयन से बना हुआ है, उसमें मोल्टन या एक्वा स्टेट में फ्री आयंस है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, हीट कंडक्ट करते हैं. यस उन आयंस की वजह से यस पोलर कंपाउंड्स में वो डिसॉल्व हो जाते हैं. लाइक वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, तो उसमें पोल्स है तो सेपरेट आउट हो जाएगा, बॉन्ड तोड़ देगा, डिसॉल्व हो जाएगा. वेराज नॉन पोलर वेराज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होते क्योंकि दे आर नॉन पोलर. नॉन पोलर है तो यहां शांति से आराम से बैठेगा, उसके बॉन्ड तोड़ने वाला कोई है ही नहीं. बोलो सॉर्टेड है क्या? एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर, एग्जाम्पल्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, ये सारे एग्जाम्पल्स है आयोनिक कंपाउंड्स के. एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड. यस सिंपल आयोनिक कंपाउंड्स. समझ में आ रही है बात? पक्का? कोई दिक्कत, कोई वरी छोटा मोटा? यस सर.
एल्यूमिनियम तो पार्शियली कोवेलेंट है, पार्शियली कोवेलेंट है, पार्शियली आयोनिक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों कोवेलेंट है वो? तो बीच में बीच में तो 4 इलेक्ट्रॉन वाला आएगा ना। 3 है, तो उसको स्टेबल बनने के लिए 2 रास्ते हैं। या तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या किसी से 5 इलेक्ट्रॉन खा जाए। यस, टेकिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स इज मोर डिफिकल्ट, इट कंज्यूम्स मोर एनर्जी। और वो है आलसी इंसान आपके जैसा। वो बोलेगा 5 इलेक्ट्रॉन खाऊंगा नहीं, मैं 3 दे देता हूँ किसी को, तो वो डोनेट ही करेगा सिर्फ। यस, सिर्फ डोनेट करता है। या कोवेलेंट बॉन्डिंग देखते हैं पहले। व्हाट डू यू मीन बाय कोवेलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 नॉन मेटल्स, है ना। तो पढ़ते वक्त हमने इसको कैसे पढ़ रखा है कि यार ये एक हाइड्रोजन है, राइट, ये एक और हाइड्रोजन है। दोनों को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। बोलो ठीक है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। अच्छा, वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो स्टेबल बन जाएगा क्या? अरे डोनेट भी तो कर सकता है ना, बन जाएगा स्टेबल। उसको ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है तब स्टेबल होगा, यानी 2 चाहिए। 2 चाहिए यानी 1 एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मान के चलो इसको किसी ने 1 इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, कोई मेटल ही दे सकता है उसको, हाँ कि नहीं? नहीं दिया। इसको भी किसी मेटल ने नहीं दिया, राइट। तो दोनों रोते रोते घर आते हैं, चुन्नू मुन्नू थे दो भाई। और फिर क्या मम्मी बोलती है, यार तुम दोनों क्या करो, आपस में शेयरिंग करो। अब शेयरिंग कैसे करना है? तो इसको बोला बता तुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, बोला 1, तो बोला 1 इलेक्ट्रॉन यहां रख। तुझे कितना चाहिए? 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां रख। यस, और इसको बोलते हैं ऐसे ओवरलैपिंग। तो इनके आउटर मोस्ट शेल ऐसे ओवरलैप होते हैं। देखो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट अगले साल से हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा, काइंड ऑफ, अगर किसी ने नाम सुना होगा तो, राइट, कि कैसा बॉन्ड बनता है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है, कैसे कैसे व्हाटएवर, राइट। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, बट ठीक है अभी हमको ऐसे ही बनाना है, राइट। इसको 1 चाहिए तो 1 बीच में रखो, इसको 1 चाहिए तो 1 बीच में रखो। ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। दिस इज अ पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो दोनों के भी है। और अगर मैं ये बस बताने जाऊं कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां घूम रहे हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, बट यहां इधर घूम रहे, इधर इधर दोनों के पास घूम रहा है इक्वली। जितनी देर यहां घूमा उतनी देर यहां पर भी घूमा। इस रीजन में दोनों इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, सो दे बिलोंग टू बोथ। और क्योंकि वो दोनों को बिलोंग करते हैं, हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बना, है ना। मान के चलते हैं दूसरा एलिमेंट है मेरे पास ऑक्सीजन, जिसका भी मैं आउटर मोस्ट शेल ले रहा हूं सिर्फ, और ये एक और ऑक्सीजन, इसका भी आउटर मोस्ट शेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट में? 6। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन को पिछली बार मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया था, क्लोरीन ने दे दिया था, मान लो नहीं दिया, यस, तो ये तो बेचारा स्टेबल ही नहीं बनेगा कभी, है ना। तो ये दोनों जुड़वा भाई, ये दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो हम लोग आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं। बोलो ठीक है क्या? तो ये जाते हैं और आपस में अपना आउटर मोस्ट शेल का ओवरलैपिंग करते हैं। बोला इसको कितना चाहिए? 2, तो बोला 2 बीच में रख दे। इसको कितना चाहिए? 2, तो चलो 2 बीच में रख दो, हो गया। अच्छा ध्यान से देखना, इसके पास कितने थे? 6, 6 में से 2 बीच में रखे, कितने बचे? 1 2 3 4। इसके पास भी 1 2 3 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर काटेंगे, ये ऑरेंज वाले 4 यहां चक्कर काटेंगे, और ये जो शेड है वो यहां पर ऐसे चक्कर काटेंगे, यानी दोनों को बिलोंग करते हैं। इसको लिखने का दूसरा तरीका, O डबल बॉन्ड O, 1
line between them is equal to one pair of shared electrons, है ना। तो ये एक शेड, ये दूसरा शेड। अच्छा, मान के चलते हैं कि नाइट्रोजन आ गया, ओके क्या। सो नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में है कितने, आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स, यस। और उसको कितने चाहिए, 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, मान के चलते हैं कि नाइट्रोजन एल्यूमिनियम के पास जाता है। जस्ट अ रिकैप, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5, करेक्ट। तो इसने देखा इसके पास तो 3 एक्स्ट्रा है, क्या ये दे देगा उसको, हाँ 1 2 और 3। और हमको क्या मिलेगा यहां पर, Al3 प्लस प्लस, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8, N3 माइनस, कंपाउंड बनता है Aln। नाम क्या है Aln का, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, यस एल्यूमिनियम नाइट्राइड। मान के चलते हैं कि इस बेचारे को इसने इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, फिर तो प्रॉब्लम हो गया, क्या कभी स्टेबल ही नहीं हो पाएगा, होएगा, कोई और देगा, है ना। सो वो आता है और उसके जुड़वा भाई के साथ शेयरिंग करता है। कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, कितना चाहिए 3, तो भैया जितना चाहिए उतना बीच में रखो, कितना चाहिए 3, जितना चाहिए उतना बीच में रखो, है ना। ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन 5 थे उसके पास, 3 बीच में रखा, बचे कितने 2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बच गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बच गए, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके 8 इसके 8। अच्छा, इसका और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या किसी को, या कंफर्टेबल है सब लोग, एवरीबॉडी पक्का 8th में हुआ है ये, 9th में भी हुआ है, वो वापस 10th में वही पढ़ रहे, यस। इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, इट इज अ बॉन्ड फॉर्म बाय, कोवैलेंट bond is a bond formed between a non-metal and a non-metal by mutual and चलो mutual sharing of electrons। 3 तरह के होते हैं, सिंगल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट, ट्रिपल कोवैलेंट। यहां 1 पेयर का शेयरिंग होता है, यहां पर 2 पेयर्स का, और यहां पर 3 पेयर्स का शेयरिंग होता है ना। तो यहां है सिंगल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट, ट्रिपल कोवैलेंट। अर्जुन हो गया क्या बुक खेल के, तो सामने ध्यान दे दे, बोलो ओके है, सिंगल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स, बोलो फाइन है, पक्का समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। इसको 2 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स को। अच्छा, उससे पहले जो कोवैलेंट बॉन्ड है, यस, तो बॉन्ड इज नथिंग बट अ फोर्स ऑफ, कौन सा फोर्स होता है ये, वैंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस इज अ वीक फोर्स as compared to electrostatic force of attraction। नाम है वैंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इट इज अ वीक फोर्स। वीक होने की वजह से ये बॉन्ड जल्दी टूट जाता है एज कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड्स, बोलो फाइन है। और इसमें होते हैं 2 चीज, एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और बेटा एक होता है polar covalent bond। What are non-polar covalent bonds? Non-polar covalent bonds में चार्ज सेपरेशन नहीं होता है, और इसमें थोड़ा सा चार्ज सेपरेशन हो जाता है, राइट। अब कैसे पता चलेगा हमको कि यार कौन सा बॉन्ड बनने वाला है 2 लोगों के बीच में, which type of bond is formed between 2 elements, ये हमको बताता है
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चैप्टर 1 में पढ़ेंगे हम लोग। बट मान लो एक नंबर है ना, देखो सिंपल सी बात है बच्चा, यस ये दोनों जुड़वा भाई है, तो इनके एज में कोई डिफरेंस है क्या? 1 मिनट का डिफरेंस, 2 मिनट का डिफरेंस, कोई 1 मिनट पहले आया कोई बाद में आया, तो 1-2 मिनट का डिफरेंस ऑलमोस्ट इक्वल है दोनों। बोलो ठीक है क्या? राइट तो हमने बोला है दोनों इक्वल है तो इक्वल शेयरिंग होगा। सो यहां पर हुआ इक्वल शेयरिंग, नॉन पोलर में होता है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहां होता है नॉन इक्वल शेयरिंग, अनइक्वल शेयरिंग, ठीक है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस अब कैसे पता चलेगा? आपको दो नाम दे दिए, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, तो बताओ इसमें इक्वल शेयरिंग होगा कि अनइक्वल शेयरिंग होगा? तो भैया बोलो कार्बन और हाइड्रोजन में इक्वल शेयरिंग होता है। अब कैसे पता चले कि इक्वल शेयरिंग है कि नॉन इक्वल शेयरिंग? हर एलिमेंट को एक वैल्यू असाइंड होती है कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर स्कूल में हो गया है तो तुमको पता होगा, जो कि सबका हो गया है, लेकिन चेहरे से लग रहा है कि कुछ नहीं पता। एवरी एलिमेंट हैज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब दो एलिमेंट है मान लो मेरे पास, एक है बेटा सोडियम, एक है बच्चा क्लोरीन, है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मान लो 2 फॉर एग्जांपल, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मान लो 4.3, है ना। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका? 4.3 माइनस 2 दैट इज 2.3। समझ में आया? तो इट इज एज गुड एज एज डिफरेंस, इट इज एज गुड एज एज डिफरेंस। तो अगर इन दोनों की एज में डिफरेंस कुछ नहीं है तो इक्वल शेयरिंग, है ना। ये और ये बड़ा भाई है इसका, ये और 2 साल का डिफरेंस है ना, तो भी ये बोलेगा ये चल हट, कुछ बड़ा बड़ा नहीं है, इक्वल ही है, भैया भैया भी नहीं बोलता, है ना। इक्वल शेयरिंग, 10 साल बड़ा भाई है तो यस वो डोमिनेट करेगा, फिर इक्वल शेयरिंग नहीं होता। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिसाइड करेगा कि कौन सी तरह का बॉन्ड बनता है। यस तो बेटा अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एलिमेंट्स अगर ग्रेटर देन 2 हो गया, यस तो कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है हमेशा। यस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 2 हो गया तो आयोनिक बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ग्रेटर देन 1.6 हुआ, राइट, और एक एलिमेंट आपका मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है, यस और एक नॉन मेटल है और दूसरा भी नॉन मेटल है, एक मेटल नॉन मेटल है तो आयोनिक बनेगा, एक नॉन मेटल और दूसरा नॉन मेटल है तो पोलर कोवैलेंट बनता है। बोलो ठीक है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो नॉन मेटल है या एनी विच वेज अगर लेस देन 1.6 होता है, यस या बिटवीन 1.6, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.6 से लेके 1.1 से 1.6 के बीच में होता है तो पोलर कोवैलेंट बनता है, और लेस देन 1.1 होता है तो नॉन पोलर बनता है। ऑफ कोर्स दो नॉन मेटल है। बोलो ओके क्या? अब आप बोलोगे हमको कैसे पता रहेगी ये वैल्यूज? अगर इस पे सवाल आया तो वैल्यू एग्जाम में गिवन होती है, जैसे कि एग्जाम्पल ये इनकी एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, मैंने ऐसे ही चिपकाई, है ना। आपको बोलेगा द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस इज दिस मच एंड इसका इतना है, बताओ विच बॉन्ड विल बी फॉर्म, राइट। आई विल गिव यू अ सिंपलर ट्रिक। अगर फर्स्ट चैप्टर आता होगा तो यस सिंपल कहानी है, पीरियोडिक टेबल में यस इस साइड जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सो ऑन सो, और इधर कौन कौन है? यस
हीलियम है, इसके बाजू में इधर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जितने ज्यादा दूर बैठे होते हैं ना एलिमेंट्स, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। एज यू मूव अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, है ना। तो इधर और इधर बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसलिए NaCl आयोनिक बहुत है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये बहुत है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, है ना। अब बेटा यहां पे ना कार्बन बैठ जाता है, यहां पे कार्बन, है ना। कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बोलो ओके है क्या। ये ज्यादा नहीं है, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, बोलो क्या बनेगा, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। यस, अगर कोई दो लोग यहां बैठे हैं नॉन पोलर, है ना, कोई दो लोग, एक इधर है एक इसके बाजू में, यहाँ ऑक्सीजन है मान लो, तो इन दोनों में नॉन पोलर कुछ ही नहीं है, इसके बाजू में तो है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होगा तो इसका 3.1 होगा, ये चल हट कोई डिफरेंस नहीं, समझ में आ रहा है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस बताता है कि कैसा कंपाउंड बनने वाला है। यस, सिंपल कहानी, जितना ज्यादा दूर है पीरियोडिक टेबल में उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बनता है। अर्जुन बाहर आ जा, अरे आ जल्दी से, वहां खड़े हो जा, ऊपर देख, हाँ बोलो फाइन है क्या, समझ में आ रहा है। यस, अब क्या होता है यहां इक्वल शेयरिंग, किसके बीच में, दो दो जुड़वा भाई, या कार्बन हाइड्रोजन भी ले लेते हैं, अब हमने देख ही लिया है तो। यस बेटा, ये है कार्बन, कार्बन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, इसको चाहिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। मान लो किसी ने नहीं दिए, वैसे भी वो 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वाई, बिकॉज ह्यूज एनर्जी लगती है। मान लेते हैं बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का स्टार्टिंग होगा यहां से, मान लो इसके बीच में कितने प्रोटॉन्स है, बोलो 6 प्रोटॉन्स, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहां 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, यस 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने है कोई तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल गया, दानी पुरुष, है ना। यस, एक इलेक्ट्रॉन लिया और मैं इसमें डालने जा रहा हूं, यस, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे, फिर भी मैंने डाल दिया, टूस दिया उसके अंदर जबरदस्ती, यस जबरदस्ती यहां पे एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब मैं एक और इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। अब ये 7 लोग मिलके मुझे रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट करने वाला कौन है, ये 6 लोग बेचारे, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। फिर भी मैं ताकत लगा के अपनी यहां एक इलेक्ट्रॉन ठूस देता हूं। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा ना सर, वो डालना बहुत मुश्किल है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। फिर भी मैं पूरी जोर लगा के, ताकत लगा के एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ठूस दूं, चौथा इलेक्ट्रॉन डाल ही नहीं सकते, राइट। सो कार्बन कैन नॉट एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स। यस, कैन इट डोनेट द 4 इलेक्ट्रॉन्स, नो, it cannot donate also. Why? Because मान लो कार्बन बोलता है कि यार ले लो मेरे 4 इलेक्ट्रॉन को आके, है ना, तो ये 1 2 3 4, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला क्या होगा, 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन कस के पकड़ लेंगे, है ना। मान लो ये भी निकाल लिया, ताकत लगा के मरकट के खींच लिया उसको, अब 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, अब तो ये प्रोटॉन बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा ही नहीं, फिर भी मैं तीसरा भी निकाल सकता हूं, बड़ी ताकत लगा के मैंने निकाल दिया, चौथा वाला निकालता ही नहीं। इसलिए कार्बन ना 4 डोनेट कर सकता है ना 4 एक्सेप्ट कर सकता है, और इसलिए वो आयोनिक कंपाउंड नहीं बना सकता। आर्यन समझ में आ रहा है कुछ, yes carbon cannot form ionic compounds, yes, तो उसके पास एक ही रास्ता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाना। अब वो कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनाता है, ये कहानी हम फिर वापस देखेंगे कभी, ओके। यस,
ड्राइंग कैसे करना है, बोलेंगे ड्रॉ द फॉर्मेशन स्ट्रक्चर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। व्हाट इज मीथेन? अरे यार, यस, ये है कार्बन। आउटर मोस्ट शेल बनाना है हमको सिर्फ। यस, 1 2 3 4, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये बेचारा हाइड्रोजन आया यहां से, हाइड्रोजन, इसको 1, इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यस, ये चारों हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। और फिगर कैसे ड्रॉ करोगे? तो भैया फिगर बनेगा ऐसे, ये हुआ बड़ा वाला कार्बन, इधर से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन, और यहां से एक हाइड्रोजन। इसको कितना चाहिए? 1, तो एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। इसको भी 1 चाहिए, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन। बोलो क्लियर हुआ? यह है कार्बन और 4 हाइड्रोजन। ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, 1 मार्क के लिए आएगा। इसी को मैं शॉर्ट में लिखता हूं कार्बन, और यहां से एक दोस्त बना, इधर एक दोस्त, इधर एक दोस्त, और इधर एक दोस्त, विच इज नथिंग बट CH4, मीथेन, है ना। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। तो आपको स्ट्रक्चर बोलेगा तो ये और ये बनाना पड़ता है। एक सवाल तो स्ट्रक्चर पे आता ही है, या तो लुईस डॉट पे आएगा, या तो फिर यस ये मीथेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आएगा। बोलो ठीक है क्या? समझ में आ रहा है? वंस अगेन, यहां इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, क्योंकि कार्बन उससे 1-2-3 साल ही बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं, राइट। तो इट इज एज गुड एज इक्वल, इक्वल है दोनों, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, तो दादागिरी नहीं चलती किसी की। बोलो सॉर्टेड है? पक्का समझ में आया? एकदम अच्छे से समझ में आया। सो दिस वाज कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी है तो प्लीज पूछो। एवरीबडी सॉर्टेड, 100% सॉर्टेड, छोटा मोटा कुछ भी श्योर? आगे बढ़ू मैं? यस। अब आते हैं फिर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स पे। यस, व्हाट आर पोलर कंपाउंड्स? पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू नॉन मेटल्स इज हायर, 1.1 से ज्यादा। यस, तब क्या होता है? तो पहला 2 एग्जांपल है बुक में, मेजरली हम 2 एग्जांपल को लेकर के चलते हैं। पहला एग्जांपल है मेरा HCl का। ये है हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और यहां पर है क्लोरीन। यस, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जब ये इसको किसी ने दिया नहीं, इसको भी किसी ने दिया नहीं, तो ये दोनों आपस में शेयरिंग करते। जब यहां आपस में शेयरिंग होगा तो ये हुआ मेरा हाइड्रोजन, ये हुआ मेरा क्लोरीन। साइज में क्लोरीन बड़ा होता है। यस, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम, तो हमने बड़ा बनाया उसको, हाइड्रोजन। इसको 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया। इसके पास कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब होता यह है बेटा कि ये क्लोरीन क्या पैक्ट बनाता है उसके साथ, कि शेयरिंग तो करेंगे, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं अपने पास ज्यादा रखूंगा। और हमने इसको कैसे देखा था बेसिक सेशन में, कि देखो इलेक्ट्रॉन्स यहां घूमने वाले, हाँ कि नहीं? कौन से? ये दोनों कहां घूमेंगे? इधर। तो वो क्लोरीन के पास ज्यादा देर तक रह रहे, यस, हाइड्रोजन के पास कम देर तक रह रहे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, क्लोरीन बिकम्स स्लाइटली नेगेटिव एंड हाइड्रोजन बिकम्स स्लाइटली पॉजिटिव, है ना। तो इसको बोलते हैं कि क्लोरीन कीप्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो उसके पास में रखता है। कैसे रखता है समझ में आया ना सारे बच्चों को? वेरी गुड। और फिर इस बॉन्ड को दिखाते हैं कुछ ऐसे, HCl with a slight negative and a slight positive charge।
क्योंकि यहाँ दो पोल्स बने हैं, इट इज कॉल्ड एज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। बोलो बात समझ में आई? जब स्ट्रक्चर बनाने आएगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। डन? क्लियर? पक्का? श्योर? ओके। तो फिर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज वाटर। यस, H2O। तो ये है ऑक्सीजन। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? 6। 1 2 3 4 5 6। 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। यहां से एक वाटर आता है 1 इलेक्ट्रॉन लेके, यहां से एक हाइड्रोजन आता है 1 इलेक्ट्रॉन लेके, और ये होते हैं ऐड। ना इसको किसी ने 2 दिया, ना इसको 1, ना इसको 1, है ना? दोनों क्या करते हैं? ओवरलैप, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट अनइक्वल शेयरिंग। यानी इसका स्ट्रक्चर में बनाऊंगा कुछ इस तरह से। हाँ हाँ, वैसे बनाना है, ठीक है। नहीं, इसको हो जाएगा, मैं फिर भी बता दूंगा, डोंट वरी। यस, मिकी माउस वाला बनाया रहेगा, बट यस आपके बुक में ऐसा गिवन रहे। देख लेते हैं। इसको 1 चाहिए, इसने 1 लिया, इसको 1 चाहिए, 1 शेयर किया, और इसने भी 1 शेयर किया। इसके पास इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स खुद के अभी भी बैठे हैं। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसको देंगे डेल्टा माइनस, इसको डेल्टा प्लस, इसको डेल्टा प्लस। इसको बोलते हैं वाटर का मॉलिक्यूल। लिखते वक्त हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, O, यहां से H, यहां से H, स्लाइड पॉजिटिव पॉजिटिव एंड स्लाइड नेगेटिव चार्ज, और ऐसे बनता है H2O। आई फील टेक्स्ट बुक में ऐसा होगा, इसलिए ऐसे बनाया, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है? ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, और ये ऑक्सीजन 1 2 3 4। बोलो फाइन है क्या? टेक्स्ट बुक फॉलो करो, ऐसे मैं सजेस्ट करूंगा, है ना? अब ये है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। वाटर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। बहुत स्ट्रॉन्ग पोल्स है उसके पास, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स, जिसके चलते वो आयोनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करता है। बोलो सॉर्टेड है क्या? क्लियर हो रहा है क्या? कोई डाउट इन पोलर कंपाउंड्स? क्या होता है, क्यों होता है, कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, एंड ऑल दैट? क्लियर? पक्का? एवरीबॉडी? ओके। तो फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स की क्या कहानी है? कोवेलेंट कंपाउंड्स आर, यस, कोवेलेंट कंपाउंड्स को ना मैं 2 हिस्सों में बांट देता हूं। पहले तो प्लीज ध्यान देना, कोवेलेंट कंपाउंड्स 2 पार्ट्स में चले जाएंगे। एक होते हैं पोलर, एक होते हैं पोलर, और दूसरे नॉन पोलर। यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? वन मेन चीजें बता देता हूं पहले। जैसे हमने आयोनिक में पढ़ा, राइट, वैसे ही हम इसमें डिफरेंसेस देख लेते हैं। यस, क्या करें? बोलो। पोलर, यस, लिक्विड्स एंड गैसेस होते हैं मोस्टली। ये भी लिक्विड्स एंड गैसेस होते हैं। सेकेंड, दे आर वोलाटाइल, ये भी वोलाटाइल। अच्छा, अब देखो ध्यान से समझना। वोलाटाइल अल्कोहल होता है, यस, हमने क्या बोला? इवेपोरेट हो जाता है, सबलाइम हो जाता है, व्हाटएवर, है ना? सो अल्कोहल है, अल्कोहल को तुम ऐसे हाथ पे रब करो, इवेपोरेट हो जाएगा। अल्कोहल को नीचे डालो, थोड़ी देर में इवेपोरेट हो जाता है। सो इसलिए हमने इसको वोलाटाइल बोल दिया। नंबर 3, यस, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ heat and electricity. Why? Give reason. Because no ions are there, no separation of ions, no poles, but they are
good conductors of heat and electricity. Of heat and electricity. Why? Because उसमें slight charges रहते हैं. So there is some charge separation. और बेटा जो charges है they are responsible for conduction of electricity. बोलो ठीक है क्या? Yes. नॉन पोलर. अच्छा मैंने यहाँ पोलर लिखा है क्या? एक काम करते हैं ना, इधर नॉन पोलर लिख देता हूं मैं, ठीक है, और यहाँ पे पोलर कर देते हैं. अब ठीक है, बोलो फाइन. सो नॉन पोलर ही करना था. नॉन पोलर बैड कंडक्टर, पोलर गुड कंडक्टर्स. और क्या पॉइंट आएगा भैया यहाँ पे? यस, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इज लो. व्हाई? वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो मेल्टिंग and boiling point is low. Why? Because they have weak van der Waals force of attraction. इसके लिए भी सेम पॉइंट. बोलो ठीक है क्या? पॉइंट नंबर 5. यस, सोल्यूबिलिटी. ध्यान से समझना. अभी जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है ना, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है ना, वो लॉजिकली जो आयोनिक कंपाउंड्स है दे आर सोल्यूबल इन वाटर, है ना. तो इन दोनों में से क्या कोई वाटर में सोल्यूबल होगा? होगा तो क्यों? हाँ, पोलर कंपाउंड्स वाटर में सोल्यूबल होंगे क्योंकि वाटर इज पोलर. तो पोल्स है दोनों में, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के बॉन्ड तोड़ेंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे. सो भैया दिस इज सोल्यूबल इन वाटर. दीज कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर. व्हाई? बिकॉज वाटर इज ऑल्सो अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. क्या होता है पता समझा ना? बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना. एंड दे आर insoluble in other organic solvents. Other organic solvents. बोलो बात समझी? Whereas they are insoluble in water. Why? Because it has no poles. No poles, no charges. जो भी लिखना है लिख दो. But they are soluble in other organic solvents. बोलो बात समझ में आई क्या? सारे बच्चे समझ पा रहे हैं क्या? रट लो, इधर ही गिव रीजन के साथ रट लो उसको. कुछ नहीं है उसमें, कॉमन सेंस की बात है सारी, है ना. लर्न भी नहीं करना है उसको. फाइन है क्या? समझ में आ रहा है क्या? एवरीबडी श्योर? नाइस. आई गेस बस दैट्स इट. इतने ही पॉइंट्स है ना. वो अब बताता हूं ना, ठीक है. Now what do you mean by ionization and dissociation? Dissociation, ionization, इसको सेपरेटली लेना है मुझे. Yes. What do you mean by dissociation? Dissociation यानी डिसएसोसिएशन, है ना. जो एसोसिएशन था उसको ब्रेक कर दिया, है ना. प्लीज ध्यान से समझना बेटा. यस, NaCl में यस एक आयोनिक कंपाउंड लेता हूं मैं. फॉर एग्जांपल आयोनिक कंपाउंड, एग्जांपल NaCl. NaCl में ऑलरेडी चार्जेस है, पहले से उसमें चार्जेस प्रेजेंट है. NaCl को अगर मैं वाटर में डाल दूं, इसमें पहले से चार्जेस प्रेजेंट है, वो बस डिसएसोसिएट हो जाते हैं, है ना. वाटर उनको डिसएसोसिएट कर देता है. यहां पे बॉन्ड था, वाटर ने उनका बॉन्ड ब्रेक किया और उन दोनों की जोड़ी को अलग किया, डिसएसोसिएट किया. बोलो ओके है क्या? यस. यहां ऑलरेडी चार्जेस आर प्रेजेंट. whereas आयोनाइजेशंस में आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है.
प्लीज अंडरस्टैंड। आप बोलोगे H प्लस Cl माइनस, अरे वो चार्जेस थोड़ी ना थे एक्चुअली, वो तो स्लाइट चार्ज सेपरेशन था, है ना, कि भैया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा देर थे, वो ऐसा नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा था, है ना। तो जब मैं HCl को वाटर में डालूंगा तो डिसएसोसिएट नहीं होता, प्रॉपर चार्जेस का फॉर्मेशन होता है, यानी H प्लस प्लस Cl माइनस, आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, आयंस आर फॉर्म्ड। यस, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन, यानी आयंस का बनना। आयोनाइजेशन यानी आयंस का बनना, डिसएसोसिएशन यानी आयंस का सेपरेट होना, है ना। सो बेटा आयोनिक कंपाउंड्स अंडरगो डिसोसिएशन, एंड आयोनाइजेशन किसका होता है? पोलर कोवेलेंट का, पोलर कोवेलेंट का आयोनाइजेशन होता है, नॉन पोलर का हो ही नहीं सकता, वाटर उसका कुछ बिगाड़ेगा ही नहीं, वाटर में जाके वो शांति से बैठेगा, है ना, ये पढ़ा है हमने। तो बेटा पोलर कोवेलेंट का आयोनाइजेशन होता है और आयोनिक का डिसोसिएशन होता है। यस, डिसोसिएशन यानी डिसएसोसिएट, ions are already present, they just get separated from each other. Here ions are not already present, water की वजह से उनका बॉन्ड टूटता है। अच्छा देखो यहां पे, यहां स्लाइट पॉजिटिव और स्लाइट नेगेटिव था, है ना, इनके बीच में एक एग्रीमेंट था, क्या था वो एग्रीमेंट बताओ, है ना। अरे इनके बीच में एग्रीमेंट क्या था कि शेयरिंग करेंगे, लेकिन क्लोरीन हाइड्रोजन को क्या बोलता है, अगर मुझसे झगड़ा किया तो ये बॉन्ड तोड़ दूंगा और तेरा इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए ले लूंगा। अब एक्चुअल चार्ज फॉर्मेशन हुआ, ये टूटा, यस, ये बेचारा कंगाल हो गया, पूरा के पूरा प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है उसके पास, प्रोटॉन है क्या, हाँ, और इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अब एक्चुअल चार्ज फॉर्मेशन हुआ है ना। तो आयोनाइजेशन में चार्ज फॉर्मेशन होता है, यस, ये दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं और चार्ज का फॉर्मेशन होता है। अभी चार्ज का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इट इज लाइक जस्ट कि ये थोड़ा पॉजिटिव है, ये थोड़ा नेगेटिव की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा है इसलिए, या ज्यादा टाइम है इसलिए। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? कोई डाउट है क्या किसी को इसमें? प्लीज है तो बताओ, क्योंकि यही से सारे सवाल बनने वाले हैं। यस, एनीबॉडी? छोटा मोटा कुछ भी है तो बताओ। हमेशा क्लोरीन इज ऑलवेज नेगेटिव, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है हमेशा, है ना। ओनली H प्लस न्यूक्लियस, हाँ, यस, देखो एग्जिस्ट नहीं कर सकता ज्यादा टाइम, इसीलिए तो जाके दूसरों के साथ कंबाइन कर रहे हैं ना, इट इज वेरी रिएक्टिव, जैसे उसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना, पागल हो गया, वो रिएक्टिव है, किसी के साथ भी जाके चिपक जाएगा। यस, ऐसा है। क्यों ये सब इतने रिएक्टिव है, क्यों क्लोरीन, अच्छा मान लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेता तो क्लोरीन बहुत रिएक्टिव हो जाता, पागल हो जाता, जाके रिएक्ट करता किसी के साथ, एंड हेंस दे आर वेरी रिएक्टिव, बिकॉज वो ऐसे आयन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, न्यूट्रल बनना है उनको, है ना। गेटिंग इट? यस, एवरीबॉडी श्योर? यस, कोई डाउट है तो पूछो अब। Cl का एटॉमिक क्लोरीन का एटॉमिक से हाइड्रोजन से ज्यादा है, हाँ, क्लोरीन बहुत बड़ा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इतना है, क्लोरीन इतना बड़ा है तो पीरियड एटॉमिक से डिक्रीज, नहीं, लेकिन ये तो अलग ग्रुप, ये इस पीरियड में है ना भाई, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में है, क्लोरीन थर्ड पीरियड में है, थर्ड पीरियड में शेल भी तो बढ़ रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, वो भी तो ध्यान दो। अरे हाँ कि नहीं, हाइड्रोजन फर्स्ट इसमें, उसके पास सिर्फ के शेल है, इसके पास है के एल एम, तो नंबर ऑफ शेल्स भी तो बढ़ रहे, वो भी ध्यान देना। यस, इस वजह से क्लोरीन बहुत बड़ा है ना। अब टेक्स्ट बुक ओपन करो,